नमस्कार। जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2007 से लेके 2021 के बीच में, उसका टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक का कितना यहाँ पे वेटेज है और हमारे तैयारी करने का नजरिया क्या होना चाहिए, किस टॉपिक को कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है, किस टॉपिक का बहुत कम वेटेज है। तो आप लोगों को मैं एक बार चार्ट के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हैं, फिर उसका एवरेज क्या है, और कुछ टॉपिकों को मैं मिला के एक क्लस्टर बनाने की कोशिश करूंगा और उस क्लस्टर पे सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। और मैं यही अपने तरफ से सबको सजेस्ट करूंगा या फिर सबमिशन करूंगा कि उसी क्लस्टर पे फोकस करके आगे की तैयारी की जाए। देखिए, जो बच्चा 12th पास करके आईआईटी के टारगेट एग्जाम यानी कि एक साल ड्रॉप आउट करके अगर आईआईटी में बैठने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी ये फायदा का विषय है और उसको भी जानना चाहिए, मगर उसके पास थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक साल बचा है आईआईटी एडवांस में अपीयर होने के लिए। ठीक है। दूसरा, जो बच्चा इस साल 12th में है और इस साल एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है, वो लगभग में अपनी तैयारी पूरी कर लिया है। अब वो एग्जाम दे, ठीक है, जाके। मगर जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करने की कोशिश शुरू कर रहा है, जेई एडवांस जेई मेंस में बैठने की तैयारी में है, और वो अभी जस्ट 12th नहीं 10th पास किया है, ठीक है, तो उसके पास एक प्रॉपर टाइम है, बढ़िया टाइम है, और एक आइडियल समय है तैयारी करने का। ठीक है, और उसके लिए ये जो एनालिसिस है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा फायदे की रहेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या पैटर्न था एग्जाम में। तो जेई एडवांस के पेपरों की एनालिसिस है 2007 से लेके 2021 के बीच में। ठीक है, इतने के बीच में। तो देखिए, हमने इसमें मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टेट, वेव, ऑप्टिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, 10 टॉपिक में मैंने फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे 2007, 8, 9 और 10, 4 साल का पेपरों की मैंने यहाँ पे 4 पिलर डिफरेंट डिफरेंट कलर से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए, ए मैकेनिक्स का टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 2007 में 11 क्वेश्चन आए थे, 2008 में 16 क्वेश्चन आए थे, 2009 में 13 क्वेश्चन आए थे और 2010 में 7 क्वेश्चन आए थे। ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग में 40 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन 4 साल में आए थे, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उस चीज को आप लोग चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में लगभग में 5 क्वेश्चन में मान सकता हूँ ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। फ्लूइड में हम लोग मान सकते हैं 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहे हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऑप्टिक्स में देखिए 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि इसमें आ रहा है। वेब में 3 क्वेश्चन मान सकते हैं, कभी बढ़ भी सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट का भी अच्छा खासा पोर्शन आता है, तो इसमें 6 क्वेश्चन आप लोग ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। मैग्नेटिज्म में 3 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स का काफी ज्यादा इसमें वेटेज है, और इसमें लगभग में हर साल 5, 6 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आ रहा है। कभी कभी ये देखिए, यहाँ पे आप प्रत्याशित है, मगर आप लोग यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टेट और
क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन एक दूसरे से मिक्सअप रहते हैं, फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन एक दूसरे से मिक्सअप रहते हैं, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अगली साल का चलते हैं, 2011, 12 और 13, 14 का देखिए, तो यहाँ पर भी मैकेनिक्स में आप लोग देखेंगे तो लगभग में 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 4 साल में आए हुए हैं। यहाँ पे थर्मोडायनिक्स में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हुए हैं। फ्लूइड में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आए हुए हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में 1 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दोनों पेपर में मिला के ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन पूछता है। कभी एक दो पेपर में 20-20 का रखा है, किसी में 19-19 क्वेश्चनों का सेटअप दिया है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक पेपर में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के और एक पेपर में 20, यानी पेपर 1 में 20 और पेपर 2 में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक स्टडी करने का और एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैंने 20 क्वेश्चन लिया है। कभी किसी सेट में 19 भी पूछ रखा है, किसी ईयर में 20 भी पूछ रखा है, कुछ ईयरों में 23-23 क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, तो मैंने 20 मान के चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्टिक्स में देख सकते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, मगर देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टेट इसका ठीक ठाक वेटेज है। ठीक है, इसी तरह अगले ईयर का अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी मैकेनिक्स में पिलर उसी तरह बने हुए हैं, मगर यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखने को मिले हुए कि 2016 में 10 क्वेश्चन आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के देखने के मिले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे देख रहे होंगे ठीक ठाक वेटेज आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टेट, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टेट एक दूसरे के मतलब क्या सकते हैं, पूरक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या घट रही होगी। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लस्टर बेस्ड तैयारी करने की जरूरत है, टॉपिकों को बांट के। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए किया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें देखिए 5 से 6 क्वेश्चन वही पैटर्न हुआ है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चनों का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चनों का पैटर्न है, कभी 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कभी 3 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन मान के चलिए कि सॉलिड मैकेनिक्स से पूछेगा। इसमें 4 से 5 क्वेश्चनों का ऑन एन एवरेज मान के चलिए। ठीक है, वेब में तीन तीन 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी का मैं बता ही चुका हूँ, मैग्नेटिज्म में मैं बता ही चुका हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग मान के ही चलिए। अब एक चीज इसमें और देखते हैं, जो लास्ट के 3 ईयर हैं, यानी कि 19, 20 और 21, इसमें क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर भी देखेंगे मैकेनिक्स का ऑन एन एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चनों की संख्या रही है। इसमें आप लोग इसको भी देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज 5 क्वेश्चन में कहते ही आ रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। फ्लूइड का थोड़ा सा फिगर ज्यादा है 2020 में, मगर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक दूसरे के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। तो कभी फ्लूइड में भी थर्मोडायनेमिक्स को कंसीडर कर सकते हैं, कभी थर्मोडायनेमिक्स को फ्लूइड में कंसीडर कर सकते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स के मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी ईयर में नहीं भी आ रहा है। ऑप्टिक्स का वही पैटर्न है, इस यहाँ पर भी देख सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का भी वही पैटर्न है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टेट का भी देख सकते हैं। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, चीजों को देख सकते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ऑन एन एवरेज अगर मान के चलिए कि अगर इसमें 8 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मान के चल रहे हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक्स में, इसको अगर ऑन एन एवरेज ले लीजिए तो इसमें 3 क्वेश्चन है और एक इसको ले लीजिए, तो ये लगभग में हमारा हो जा रहा है 17 क्वेश्चन हो जा रहे हैं लगभग में 17, यानी कि 50%। ठीक है, 50% आपको एक क्लस्टर पूरा करते हुए मिलेगा। तो हमारा एक क्लस्टर जो रहेगा तैयारी करने का, वो रहेगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स का। ठीक है, एक क्लस्टर ये 50% हमारी तैयारी को पूरा कराएगा। दूसरा जो हमारा क्लस्टर रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टेट का। ठीक है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टेट में देखिए इसमें ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अगर ऑन एन एवरेज कर लेंगे तो इसको भी 3 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें 11 क्वेश्चन आए हैं, तो ये लगभग में आपका 25% सिलेबस को कवर कर रहा है। तो फर्स्ट क्लस्टर जो है हमारा पहले पे ए रहेगा, दूसरा क्लस्टर जो है हमारा ए रहेगा। ठीक है,
तीसरा जो क्लस्टर है हमारा ये बनेगा ऑप्टिक्स और वेव का, ठीक है। ऑप्टिक्स और वेव में आप लोग ऑन एन एवरेज देख सकते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। तो लगभग में ये आपका 8 क्वेश्चनों का लगभग में अगर इसको निकालेंगे तो ये आपका 15 से 20% के करीब में एक सिलेबस को कवर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्लस्टर हमारा जो होगा ये रहेगा, ठीक है। फिर चौथा क्लस्टर जो है हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए 10% चीजों को कवर कर रहा है, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 10% है, तो चौथा क्लस्टर। तो फिजिक्स को हम 4 क्लस्टरों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, या फिर कह सकते हैं अध्ययन करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 10 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इसमें है, तीन तीन क्वेश्चन इसमें, 1 क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए ये हो जाएगा 12 +5 +3 +1, ठीक है। तो लगभग में 20 क्वेश्चन है, यानी कि 50% ये वाला क्लस्टर आपका पूरा करेगा, 50%। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड का 50% ये पूरा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो क्लस्टर है 25% ये पूरा कर रहा होगा, देख लीजिए आप लोग। लगभग में 4 क्वेश्चन इससे ऑन एन एवरेज ले सकते हैं, 3 क्वेश्चन इससे ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग यहाँ पे अगर ले रहे होंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन ले रहे होंगे, तो ये देखिए लगभग में आपका 12 क्वेश्चन बैठ रहा है, यानी कि 25% सिलेबस हमारा ये पूरा कर देगा, ठीक है। 10% क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूरे हो रहे हैं, ठीक है, 10% मॉडर्न फिजिक्स से, और लगभग में 12% के करीब में, 15 से 20% के करीब में हमारा ऑप्टिक्स और वेव से पूरा हो रहा है। सेम पैटर्न इसमें भी है, सेम पैटर्न इसमें भी था, देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, 12, 5, 2, 1, यानी कि लगभग में 18 क्वेश्चन यहाँ से नहीं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये हो रहे हैं, यानी कि 50% ये वाला क्लस्टर हमारा पूरा कर देगा, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। ये वाला हमारा क्लस्टर जो है 15 से 20% के बीच में हमारा चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमारा क्लस्टर है 25% के करीब में चल रहा है, ये वाला हमारा क्लस्टर 10% के करीब में चल रहा है। तो 4 क्लस्टर है हमारे, फर्स्ट क्लस्टर, सेम पैटर्न आप लोग देख रखिए, थर्ड क्लस्टर, सेकेंड क्लस्टर और फोर्थ क्लस्टर। तो 4 क्लस्टरों में हमने फिजिक्स को बांट रखा है। इसी तरह इसमें भी आप लोग देखेंगे तो वही क्लस्टर बेस यहाँ पे भी चीजों को दिखेगा। फिर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स, ये 50% आपके सिलेबस को कवर कर रही है। उसके बाद 25% इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से चीजें हैं, 10% मॉडर्न फिजिक्स से हैं, 15 से 20% के करीब में आपका ऑप्टिक्स और वेव से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसमें जो मुझे बताने का जो सबसे बड़ा नजरिया ये था कि आप लोग यहाँ पे मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड, फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स, इसको आप लोग फर्स्ट क्लस्टर में लेंगे। ये 50% आपके सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा सेकंड क्लस्टर रहेगा। ये लगभग में हमारा 25% सिलेबस को कवर करेगा। जो हमारा तीसरा क्लस्टर है हमारा ऑप्टिक्स और वेव, ये हमारा 15 से 20% के करीब में सिलेबस को कवर कर देगा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है 10% हमारे सिलेबस को कवर कर देगी। ये होगा फोर्थ क्लस्टर, ये होगा थर्ड क्लस्टर, ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर है, और ये हमारा सेकंड क्लस्टर है। तो फिजिक्स को 4 भागों में आप लोग बांटेंगे, और जैसे जैसे जो जो वेटेज है उतना उतना समय देंगे। अगर आप 4 घंटा अगर फिजिक्स को रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 2 घंटा इन वाले क्लस्टर पे देंगे, ठीक है।
1 घंटा इस क्लस्टर को देंगे और 1 घंटा में इन दोनों क्लस्टरों को पूरा करेंगे। मगर ऐसा करने से पहले पहले एक बार सिलेबस को पूरा कवर कर लेना है। ये काम हमें रिवीजन के टाइम पे करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो था, ये आप लोग यहाँ पे आईआईटी के लिए जो एडवांस पेपर कराता है जेई एडवांस, उसकी एनालिसिस थी आप लोगों को, जो मेरे माध्यम से रखी गई है। और मैं चाह रहा हूँ कि इजी से इजी कर दिया जाए फिजिक्स को पढ़ाना, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए, अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 15 साल की एनालिसिस करके चल रहे हैं और अगर हम देख रहे हैं कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड और सॉलिड मैकेनिक्स मिला के अगर 50% अगर हम सिलेबस कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम मॉडर्न फिजिक्स को क्यों 5 घंटा 10 घंटा रोज पढ़ के और 10% ही सिलेबस को कवर करें। बस इसका बताने का बस एक यही मकसद था। अगर ये 10% अगर सिलेबस को कवर कर रहा है मॉडर्न फिजिक्स, तो हम 10% इसको टाइम देंगे। इलेक्ट्रोस्टेट हमारा 25% अगर कवर कर रहा है, तो हम 25% इसको टाइम देंगे। ठीक है, हमारा ये अगर 10 से 15%, 15 से मान लीजिए 20% अगर कवर कर रहा है, तो हम इसको 15 से 20% टाइम देंगे। अगर ये 50% अगर हमको नंबर दे दे रहा है, अगर 40 में से हमारे 20 क्वेश्चन अगर सही कर दे रहा है, सिलेक्शन है यार। अगर 20 क्वेश्चन अगर आप आईआईटी के जेई एडवांस के पेपर में अगर 20 क्वेश्चन अगर फिजिक्स से ही केवल सही कर रहे हैं, तो आपको आईआईटी कानपुर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अगर ये 50% अगर हमको दे दे रहा है भाई, केवल मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिजिक्स इतना ही वेटेज केमिस्ट्री और मैथ का भी होता है, तो मैं केमिस्ट्री और मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मगर फिजिक्स की अगर केस में अगर हम बात करें, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 50% ये आपको दे रहा है। तो अगर 50% आपको अगर वेटेज दे रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको 50% टाइम दें। ठीक है, तो यही बस समझाने का मुझे मेन पर्पज था कि फिजिक्स को एक स्ट्रेटजिक तरीका से पढ़ा जाए, ना कि फिजिक्स को खोल के। अब ये भी है कि अगर 50% अगर इधर है, तो ये ना किया जाए कि जिंदगी भर इसी को पढ़ा जाए, 100% टाइम इन्हीं 50% में दे दिया जाए। नहीं, इसको भी देखना है, क्योंकि 50% ये भी है, 20 क्वेश्चनों का वेटेज यहाँ पर भी है हमारा। ठीक है, और सेम पैटर्न चारों तरफ चला है, इसको मैंने और बारीकी से समझाया है। अगर किसी को और कुछ दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी क्वेरी को छोड़ दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मेरा बस इतना ही था, और आगे आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।